अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आज हमारे वहाँ बहुत जगह पे इज्तिमा होता है, लेकिन आज उतने तादाद में लोग नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या हो गया इज्तिमे की फ़जीलत, क्या किसी को नहीं पता है? पता है, जैसे हम देखते हैं ना आसमान में तारे कैसे दिखते चमकते हैं, तो वैसे जब आसमान के लोग जब ज़मीन पे देखते हैं ना, तो जहाँ अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है ना, तो उसी तरह हम भी चमकते हुए दिखते हैं, उनको सितारे की मानिंद दिखते हैं जहाँ अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है। और जब अल्लाह ताला का जो ज़िक्र के लिए जिस इज्तिमा में देखो वही लोग आते हैं ना जिनको अल्लाह ताला चुनता है, लेकिन चुनता है अल्लाह ताला, मोहब्बत की नज़र से देखता है तब वो लोग आते हैं। लेकिन उन लोग में कहीं तलब और चाह भी रहती है, तो अपने ज़िंदगी में वो तलब और चाह भी हमको लानी पड़ेगी ना कि अल्लाह ताला हम भी ऐसी मजलिसों का हिस्सा बने। क्योंकि जब अर्श के साए में जब क़यामत के दिन ज़मीन तांबे की हो जाएगी और सूरज सवा नेज़े पर हो जाएगा, तब उस वक्त सूरज की खाली तपिश से हमारी गुद्दियाँ पकेंगी, और उस वक्त कौन सा साया होगा? सिर्फ अर्श का। तो वो साए में कौन से लोग रहेंगे जो ऐसी मजलिसों में बैठा करते थे? जैसे जो मजलिस में जाता है उसके लिए फरिश्ते पर बिछा देते हैं कि वो फरिश्तों के परों पे चल के जाता है, और जब वो मजलिस में बैठता है तो वो पूरी मजलिस को फरिश्ता घेरा बनाते 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 आसमान पे लगा देते हैं। तो हम जब हमारे आजू बाजू किसका घेरा है? फरिश्तों का घेरा है, ठीक है। तो हम किसकी सोबत में बैठे हैं? हम फरिश्तों की सोबत में। और फरिश्ते कैसे? मासूम, बेगुनाह और इस्तकामत वाले। इस्तकामत बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब एक चीज़ को मुसलसल, जैसे अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिए सजदा करो तो क़यामत तक सजदे में है, और किसी को हुक्म दिए रुकू करो तो क़यामत तक रुकू में है। तो ये इस्तकामत हमारे अंदर आएगी। जैसे हम 1 हफ़्ता गए, 2 हफ़्ता गए, मतलब फिर हमारे रूट ऐसा हो जाएगा कि हम हफ्ते में एक बार वक्त निकालेंगे कि अल्लाह की मजलिस में बैठने के लिए, ठीक है। फिर इस्तिकामत से और अपने को क्या मिलता है? जैसे नमाज की अव्वल वक्त पे पाबंदी करने का कितना बड़ा अजर है, कितनी फजीलत है, तो वो भी अपनी ज़िंदगी में आ जाएगी, ठीक है। तो इस्तिकामत अब अगर अपनी ज़िंदगी में आ गई तो कितने सारे, मतलब इंसान कैसा है कि जल्दबाज है, वो सोचता है कि जल्दी से कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, बस हम करके हट जाए। लेकिन इस्तिकामत कितनी बड़ी चीज़ है, मुसलसल करते रहना। तो अगर फरिश्तों की सोहबत में हम बैठेंगे तो हमको इस्तिकामत हमारे अंदर आएगी। ये कहते हैं ना कि अरे हम अपने बच्चों खुद ही देखो कितने बाज़ मरतबा कहते हैं कि अरे इसकी सोहबत में था तो ऐसा बन गया, अरे उसकी सोहबत में था तो अच्छा बन गया। तो सोहबत का असर कितना ज़्यादा होता है ना। तो वैसे अगर हम जैसे इज्तिमा में जाकर बैठेंगे तो हम किसकी सोहबत में बैठेंगे? फरिश्तों की सोहबत में बैठेंगे। और इल्म का भी तो जानना ज़रूरी है। इल्म से ही अल्लाह ताला को पहचानोगे। कैसे पहचानोगे अल्लाह ताला को? जब तुम्हारे पास इल्म ही नहीं होगा तो कैसे जान पाओगे कि हमारे ऊपर क्या फ़र्ज़ है, क्या हुकूक है, नमाज कितनी बुद्ध ना। सबसे जब क़यामत के दिन सब हिसाब किताब होगा तो सबसे पहले किसकी पूछोगी? नमाज की पूछोगी। तो ये सब चीज़ें हमको कैसे पता चलेगी? हम घर में बैठे रहेंगे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम इज्तिमा में नहीं जाएंगे। इज्तिमा में जाने की बहुत बड़ी अनवार व बरक़ात है। पता है जब हम इज्तिमा से उठ के चले जाते हैं तो फिर सारे फरिश्ते अल्लाह ताला के पास हाजिर होते हैं, बोलते हैं कि अल्लाह ताला बोलते हैं कहाँ से आ रहे हैं, जो कि अल्लाह ताला को इल्म है कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से वो पूछते हैं कि मेरी फरिश्ते कहाँ से आ रहे हो आप लोग? तो बोले फ़ला जगह अल्लाह तेरा ज़िक्र हो रहा था, हम वहाँ से आ रहे हैं। बोले अच्छा, मेरे ज़िक्र में तुम लोग गवाह रहो कि वहाँ पे जितने लोग थे मैंने सबकी मग़फ़िरत कर दी। तो बोले अल्लाह ताला लेकिन उसमें एक शख्स था जो दुनिया के काम से आया था। तो बोले वो मतलब मजलिस की बरकत इतनी है कि वो मेरी बरकत से महरूम नहीं रह सकता, तो मैंने उसकी भी मग़फ़िरत कर दी। तो सोचो अल्लाह कितना रहमान है, कितना रहीम है, कितना गफ़ूर है ना। कभी हम सोचते नहीं सोचते, हम तो बस अपनी ज़िंदगी में मस्त है, मगन है।